नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। एपेक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिटी ने अपने प्रेसिडेंट और मेंबर्स के लिए लोधी रोड स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 20 मई की शाम एक गेट टुगेदर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य था फैक्ट्री मालिकों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाना। समस्याएं जैसे मिनिमम वेजेस, उच्च औद्योगिक बिजली टैरिफ, औद्योगिक पानी की समस्या, आए दिन रॉ मटेरियल के रेट बढ़ना, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि, कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध संकट, DSIDS के व्यापारियों को निरंतर नोटिस, प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियम, लाल फीताशाही, अफसर राज और भी कई तरह की समस्याओं पर सुझाव देना था। Get away this, how to rectify it, क्या चैम्बर करे ऐसे सेगमेंट्स के लिए जो 50 से 100 वर्कर या इससे भी नीचे वर्कर्स के साथ इंडस्ट्री को मिनिमम वेजेस पे करते हुए टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री एज इस तरह के फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल में उनको भी वो अपग्रेड करेंगे। उनमें से 25 लाख ही से इनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। दैट्स वेरी फाइन, बट सर एंड अनदर, अगर आप देखेंगे जस्ट रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग विद सम दीज ऑल द ट्रेडर्स और उन्होंने 5 सेलेक्ट करके उनको 100 करोड़ रुपया इन 5 आई थिंक मार्केट्स में वो खर्चेंगे। तो सवाल मेरा ये आता है बैठ के, सर हमारे 29 इंडस्ट्रियल एरियाज जो है बैठ के, जो बरसों से दिल्ली में सारे अप्रूव्ड एरियाज में बैठे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा हम फेस करते हैं। इस दौरान मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव भी दिए। देखिए, मेरा नाम है रमेश चंदर और मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ बिजनेस डेवलपमेंट का। और आज की जो मीटिंग है, हमारी जो AGM थी वो तो पहले हो चुकी थी 29 दिसंबर को, पर आज हमने एक इंटरेक्शन मीटिंग रखी थी। पर उसमें हमने एक जो किया था, ये हमने किया कि जो लोगों की प्रॉब्लम है उनको सुना जाए। तो उनकी जो प्रॉब्लम आई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब जैसे इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल के, उसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अपनी जो एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट को लगाते रहें दूसरा। और दूसरा जो आ रहा है कि एक CTP प्लांट्स का जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो रही है। अब जो कैपेसिटी जो बन गई है वो 13-13, 14-14 मिलीमीटर, मतलब 4-4 गुना कैपेसिटी ज़्यादा है और उसको करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब दिल्ली जल बोर्ड चाहता है कि जो झुग्गी झोपड़ियों का साथ का क्लस्टर है वो भी पानी हम ही सफा करें और उनको कोई पैसा ना देना पड़े। इंडस्ट्री अपने ही ऑलरेडी इतने रॉ मटेरियल के प्राइसेस से, वेजेस से इतनी त्रस्त है, उसके ऊपर और खर्चा डाल दिया जाए तो और ये इन्वायरमेंट के नाम पे हमारे को बहुत बहुत दबाया जा रहा है। इसके लिए भी हमारे को चाहिए कुछ सोल्यूशन। देखिए, हमारा जो एपेक्स चैम्बर है ये 57 इंडस्ट्रियल एरियाज जो NCR दिल्ली में है उनको रिप्रेजेंट करती है। आज हमारे कोई 85 के करीब लगभग आए हैं लोग, वो ऑल ओवर दिल्ली से आए हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर्स में सब तरह के लोग ही आए थे, सब तरफ से। मैं गिन सकता हूँ, नारायणा से है, मुंडका से है, बवाना से है और नजफगढ़ से है, वजीरपुर से है। इस सब इंडस्ट्रियल एरिया से लोग बहुत आए। नमस्कार, मेरा नाम नीरज साइकिल है। मैं चेयरमैन हूँ एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पॉल्यूशन को लेकर। और आज जो सा है CTP के ऊपर और BACS के ऊपर। BACS जो सा है, हम इंडस्ट्री से 75 पैसे पर यूनिट फालतू ले रहा था। चैम्बर के लेटर लिखने की वजह से आज वो सारी इंडस्ट्री को रिबेट मिल गया। अब वो 75 पैसे पर यूनिट, आप समझ सकते हैं लाखों यूनिट लगती है, वो सबको रिबेट मिला है। वो सिर्फ चैम्बर की वजह से है और इंडस्ट्री को, पूरे इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करना इस चैम्बर का काम है। और ये मेरे नज़र में सबसे बड़ी जीत है कि जो कानून लोगों के लिए है और वो मिलता नहीं, उसके अधिकार के लिए ये चैम्बर लड़ता है और जीतता है। मैं चैम्बर की तरफ से अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस अच्छे काम के लिए कार्यरत है। पहली कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को मिल के उनको लिखते हैं, लेकिन मोस्टली उनकी पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा वोटर की तरफ जाता है और वोटर्स जो होते हैं वो उनका ध्यान इंडस्ट्री की तरफ कम जाता है। तो इस एंगल से दिल्ली की अंदर ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री की बढ़ती चली जा रही है पिछले कुछ सालों से। तो हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली की इंडस्ट्री इस वक्त उतना अच्छा नहीं ग्रो कर पा रही। एक तो पहले कोविड की वजह से, दूसरा पॉलिटिकल की बेरुखी की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो इस वजह से अगर हम
दिल्ली में हम कोर्ट का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं और जब डिफरेंट कोर्ट को अवगत करा रहे हैं। एकीकरण हो रहे हैं, लेकिन एकीकरण तो एमसीडी का अच्छा है, लेकिन एकीकरण के साथ कमी ये है कि उसके अंदर एमसीडी और डीएसआईडीसी जो दो अलग अलग बॉडीज हैं। हमारी रोड एमसीडी बनाती है और डीएसआईडीसी ने उसको मेंटेन करना है। वो कहते हैं वो मेंटेन करेंगे, तो जो एमसीडी में अभी तक बीजेपी का रूल था, डीएसआईडीसी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आप में आती है, तो उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट की वार में इंडस्ट्री सफ़र कर जाती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह सफ़र करता है। तो हमें ये कोशिश होती है कि हमारी एमसीडी हो। अब एमसीडी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगी, कमिश्नर, जब तक इलेक्शंस नहीं आते। एकीकरण या बाइफर्केशन, ये तो एक अलग, बाइफर्केशन और एकीकरण तो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट होना और उनकी ईगो क्लैश करके हमें इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ता है। इंडस्ट्री का एक गेट टुगेदर है, इसमें हमने सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री को, दिल्ली की इंडस्ट्री को किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को पॉल्यूशन से आ रही है, किसी को अभी फायर हो गया जैसे मुंडका में, उससे बिल्डिंग लॉज की प्रॉब्लम आ रही है, फायर एनओसी नहीं मिल रहे, कॉर्पोरेशन लाइसेंस नहीं मिल रहे, किसी को हमारी इंडस्ट्री में कोविड की वजह से कितनी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। मतलब इस तरह की इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है, जनरली हमारी एक इंटरेक्शन मीटिंग थी कि उस इंडस्ट्री की तरफ से सजेशन आए और उसके सुझाव लें और उसको फिर हम अथॉरिटीज़ को और पॉलिटिकल बॉडीज़ को, गवर्नमेंट्स को हम लिखें और उनसे फिर इंटरेक्शन करेंगे। और जहाँ ज़रूरत हुई, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं सर्टेन, क्योंकि कई जगह पे हैरासमेंट्स हो रही है इंडस्ट्रीज़ को बाय द ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोगों से, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Had a large industry in Noida, यहाँ पर और many places. Our problem is really that the government is so busy in vote bank, they have no time for us. They don't listen to our problems. We want to strongly go with Aaj Tak, give them the issues which you can highlight these problems, and they need it badly because small scale industry is the 40% contributor of employment, of exports and revenue. अंत में कुछ व्यापारियों को उनके अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान प्रेसिडेंट कपिल चोपड़ा, वाइस प्रेसिडेंट रघुवंश अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी सुनील चड्ढा, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलशन कुमार चावला, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमेश आनंद, पीडी गुप्ता और रमेश चंद्र भी मौजूद थे। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।